इसके प्रकाश यहाँ लिखते हैं, आज पहली बार मेरे घर में टीवी बंद है, आप सब आपको सुन रहे हैं। बहुत खूबसूरत बात है इसके प्रकाश जी, बहुत अच्छी बात है, सब लोग को सुनना चाहिए। सुलोचना बौद्ध जी यहाँ लिखते हैं, अमित सर एज टुन्नी और एसजे सर एज एसजे के बीच एक डिबेट हो सकती है सर। अच्छा अमित जी डिबेट आपको तो टुन्नी होगी, बनने के लिए लेकिन बोला जा रहा है। मैं तो बड़ी बुरी तरह हार जाऊंगा ना भाई। मैं तो कह रहा हूँ ना कि एक एथियस्ट से डिबेट नहीं हो सकती। अभी इस सदी में आके एक एथियस्ट से डिबेट कर ही नहीं सकता कोई टुन्नी। सभी पैनलिस्ट को जय भीम नमः बुद्धाय, जय भीम नमः जय बुद्धाय। भीम। देखें टुन्नी कोई भी बन जाए, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं बन जाऊं या कोई भी बन जाए, टुन्नी नहीं जीत सकता ना भाई। वो दूर 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 तक, मतलब आप समझिए कि एक कहाँ एक माउंट एवरेस्ट है और कहाँ उसके नीचे कोई रेंग रहा है, इतना फर्क हो गया है ही नहीं, कुछ भी नहीं बचा है इनका। ये बस वर्चस्व जो है इनका, वही भर इनका टिका हुआ है और कुछ नहीं है। तो शुक्रिया आपका सुलोचना जी। और फिर यहाँ पे संजीव कुमार जी यहाँ लिखते हैं, पैनल में बैठे तार्किक दिग्गजों को जय भीम। जी शुक्रिया आपका, जय भीम आपको। और शाता पाटिल यहाँ लिखते हैं, आज की इस शानदार स्ट्रीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साइंस जर्नी सर। मेरे प्रिय सभी रेशनलिस्ट चैनल को एक साथ देख बहुत प्रसन्नता हो रही है। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुजाता पाटिल जी। और फिर यहाँ पे अमित मौर्य यहाँ लिखते हैं, अमित सर एक बार एसजे सर से टुन्नी जैसा डिबेट करें प्लीज। अच्छा जी। मेरी लाइव पिटाई हो जाएगी सर। क्या मतलब आप ये क्यों, आप लोग ऐसा मेरी लाइव पिटाई चाह रहे हो? ये हम ही लोगों को लड़वाना चाहते हैं ये लोग दरअसल। रानू जी, रानू नहीं जी सर, यहाँ लिखते हैं, लोगों का मनोरंजन बहुत बढ़िया होगा अगर अमित सर असल में वो कर सकते हैं। लोग उनसे, चलो मैं उनके अंदर कोशिश ह्यूमर है। करूंगा सर मैं उनके अंदर कोशिश ह्यूमर करूंगा ह्यूमन सर, मतलब लेकिन कोई दमदार टुन्नी आ नहीं रहा है, इसलिए अमित सर को टुन्नी बनवा दूं। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन बड़ी बुरी मुझे पिटाई ऐसा होगी लगता मेरी। नहीं कि अमित जी टुन्नी नहीं, बन आप सकते बेहतर हैं। टुन्नी बनेंगे सर। मुझे आप लगता भी नहीं बेहतर टुन्नी की एक्टिंग तरह बढ़िया बात कर करेंगे। सकते। हम मंत्र वंत्र तो पढ़ ही सकते हैं, मंत्र तो पढ़ ही सकते हैं। और फिर यहाँ पे रवि जो हैं वो लिखते हैं, अमित जी बहुत सुंदर कविता, आप सब ऐसे ही चलते रहिए, अप दीपो भवा। हाँ जी शुक्रिया रवि सर, जी। जय भीम आपको। और युवराज बाग यहाँ लिखते हैं, तथाकथित ईश्वर का, भूतों का, बिल्लियों का, नींबू मिर्ची का डर और उसका खौफ मेरे दिल से पूरी तरह से निकाल देने के लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका युवराज बाग जी, ये आप सभी का बड़पन है। और सब कुछ आसान यहाँ लिखते हैं, एवरी वन वर्क इज वेरी गुड, आई रेस्पेक्टफुली सैल्यूट एवरी वंस वर्क इज वेरी गुड, आई रेस्पेक्टफुली सैल्यूट एवरी वन। जी शुक्रिया आपका। और फिर यहाँ पे ब्लेड ऑफ समुराई यहाँ लिखते हैं, देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज अ टुन्नी। बहुत खूबसूरत, वंस अपॉन अ टाइम हु वाज अब्यूसिव डिग्रेडेड पर्सन, सिंस आई मेट एसजे एंड न्यू अबाउट बुद्धा, आई एम चेंज्ड नाउ, जय भीम नमो बुद्धाय। अच्छा ब्लेड ऑफ समुराई जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये मेरे से मिलने के कारण नहीं हुआ, बल्कि आपके अंदर ही कहीं ना कहीं कुछ चीज भटक रहा था, जो आप उसको खोज पा लिए, उसको आप पा गए। सब चीज अपने ही अंदर होता है। भीमा चरण जी ये लिखते हैं, आप सभी को जय भीम सर। हाँ जी आपको भी जय भीम। और अनिल गौतम जी लिखते हैं, पैनल पर ये सीन देखकर दिल गदगद हो गया है, जय भीम। शुक्रिया आपका अनिल गौतम जी। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन का उत्तर हम लोग लेंगे ह्यूमन विद साइंस से लेंगे। एक बात बताएं ह्यूमन विद साइंस की, जो एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे कि लोग तो सुनते हैं या किसी विचारक को पढ़ते हैं, फेसबुक पढ़ लेंगे या वाईटी देख लेंगे या कोई भी चीज़ देखेंगे, और देखने के बाद से उनके मन में बड़ा अच्छा आता है कि हाँ यार ये देवी देवता नहीं होते हैं, ये ब्राह्मणों ने ऐसा कर दिया, हम लोग को डिग्रेड कर दिया, बहुत अच्छे से वो समझ जाते हैं। लेकिन असल प्रॉब्लम तब उनको फेस आती है जब वो समाज में जाते हैं, घर में माता पिता को, अब अपने ही माता पिता को या किसी दूसरे को पूजा पाठ करते देखते हैं तो उनको लगता है क्या बेवकूफियत कर रहा है अब वो। तो वो जितनी आसानी से समझ जाते हैं, उतनी ही आसानी से वो जिसको समझाना चाहते हैं वो नहीं समझ पाते हैं। तो इसका क्या तोड़ है, इस पर कैसे, आपको क्या लगता है कि कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए? जी सर मैं जहाँ तक ये सब चीजों को समझा है, तो मेरी समझ में मैं इसके लिए एक टर्म यूज करता हूँ, इन्वेस्टमेंट। जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है
उसके लिए उतना मुश्किल रहता है। अगर आपके घर में कोई दादी है तो उसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, वो 70-80 साल तक लगभग इन चीज़ों में डूबी रही और उसके लिए निकलना अब बड़ा मुश्किल है। आपकी माता है, पिता हैं, दादा हैं, तो वो जैसी जिनकी एज है और जितना लंबा समय से वो इन चीज़ों में उलझे हुए हैं, तो उनके लिए निकलना बड़ा मुश्किल रहेगा, उतना ही मुश्किल रहेगा उनकी एज के हिसाब से। दूसरी बात, मैं कभी जोर नहीं देता इस बात पे कि आप अपने परिवार वालों के साथ जिद कीजिए या फिर उनसे परेशान रहिए इस बात को लेकर के मेरी मम्मी नहीं समझ रही है। समझाने के तरीके आपको बदलने पड़ेंगे, परिवार के साथ कैसे डील करना है, दोस्तों के साथ कैसे डील करना है और किस एज के आदमी के साथ कैसे डील करना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये हमारे घर में भी सब हमने फेस किया है। ऐसी बात नहीं है कि हम कहीं एलियन है और हमारा कोई वायुयान यहाँ पे उतरा था और हम उसमें से उतर के यहाँ पे रैशनलिस्ट पैनल में बैठ गए हैं, नहीं। हम भी उसी परिवार से आते हैं, हमारे घर में भी वो सब चीज़ें चलती रही हैं और हम भी कल तक वहीं खड़े थे जहाँ आज हम उन सबको खड़ा देख, तो हम भी वहीं से निकल के आए। तो हम हर किसी के पास बैकग्राउंड नहीं होता, रैशनलिस्ट बैकग्राउंड या फिर अम्बेडकर बैकग्राउंड हर किसी को नहीं मिला है। आज हम ये सब मिलकर काम कर रहे हैं और ये बात बड़ी खुशी पैदा करती है कि हम लोगों को सुनकर भी लोग चेंज हो रहे हैं। लेकिन उनके साथ, जैसा आपने कहा कि उनके सामने ये समस्या खड़ी हो जाती है कि वो अपने घर में कैसे डील करें, अपने परिवार में, अपने आसपास के दोस्तों में कैसे डील करें, ये बड़ी समस्या है। अब इसके लिए क्या किया जाए, तो यहाँ पर आप कैटेगराइज कर लीजिए सभी को, आपको किस एज के व्यक्ति के साथ कैसे डील करना है। आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है हम उम्रों पर, फ्यूचर पर। फ्यूचर मीन्स मतलब आपके बच्चे, आपके दोस्तों के बच्चे, आपके भाई के बच्चे, आसपास नौजवान लोग जो भी हैं, तो सबसे ज्यादा समय आपको उन पे देना है, ना कि आप दुखी होते रहें घर वालों को लेकर, अपनी माताओं को लेकर दुखी होते रहें या अपनी दादी को लेकर दुखी होते रहें, तो उससे कोई फायदा नहीं है। आप उनको भी चेंज करना है, तो उसके लिए आपको ना इमोशंस का सहारा लेना पड़ेगा, वो उस पर मैं आगे बात करूंगा। लेकिन मेरा सबसे पहले मैं प्रायोरिटी देता हूं अपनी तरफ से भी और सभी से भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो भी नौजवान हैं, जो फ्यूचर है, उस पे काम करें, उनके साथ काम करें, उन्हें समझाएं, उन्हें समझाने का प्रयास करें। वो समझेंगे भी, क्योंकि आज सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, इसने ये जो आखिरी कील है ना, वो यही गाड़ेगा इस पाखंड के ताबूत में। आखिरी कील वो गाड़ने वाला इंटरनेट ही होगा। तो आज इंटरनेट का युग है। जो इंटरनेट को समझते हैं, जो सोशल मीडिया को समझते हैं, जो साइंस को समझते हैं, उनसे बात करें, उनकी समझ में बात आएगी। जो बेचारे कभी इस तक पहुंचे ही नहीं, जिनको इन सब चीजों का पता ही नहीं, वो नहीं समझ पाएंगे। तो आप लोगों का काम सबसे पहला ये होना चाहिए, जो समझ सकते हैं उन्हें समझाना है, जो नहीं समझ सकते उन्हें समझाने पर अपना समय वेस्ट नहीं करना है। दूसरी बात, घर वालों से कैसे डील करना है, जहां तक मैं समझता हूं, मैं ये सभी के लिए नहीं कह सकता, हर किसी की सिचुएशन अलग होती है। तो मैं जितना भी मैंने जो किया है, मैंने उनके लिए अपने आप को न्यौछावर किया है, समर्पित किया है। मम्मी ने बोला पूजा में बैठ जा, मैं बैठ गया। मुझे यकीन नहीं है इन पाखंडों पे, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं बैठ जाता हूँ। तो मम्मी को पता है कि इन सब चीजों में नहीं मानता, लेकिन मेरे लिए बैठ रहा है। तो मम्मी ने भी धीरे धीरे मेरे लिए ये सब चीजें छोड़ दी। जब मैंने उनके लिए जिद नहीं की, तो उन्होंने भी मेरे लिए जिद करना बंद कर। तो मैंने तो ऐसा देखा है कि ऐसे चेंज आ जाता है। और दूसरी बात, मैं समझता हूँ कि हमारा कोई धर्म नहीं है जो भ्रष्ट हो जाएगा। अगर मैं पूजा पाठ में बैठ भी जाऊं 2 घड़ी के लिए, अपने घर वालों की खुशी के लिए, और वहां पे बैठ के बातें भी करूं और वहां पे बैठ के सवाल भी कर सकता हूं। अगर मैं बैठूंगा ही नहीं तो मैं सवाल भी नहीं कर पाऊंगा, मैं उनसे कुछ कम्युनिकेशन ही खत्म हो जाएगा, तो फिर मैं कैसे समझा पाऊंगा। तो कम्युनिकेशन का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन रहना चाहिए। घर वालों से बातचीत जारी रहनी चाहिए, ना कि मनमुटाव पैदा कर लो आप लोग। बैठो, अगर वो कहते हैं बैठो, सवाल करो, वहां पे ऐसे सवाल करो जो उन्हें आहत ना करे। तो एक ना एक दिन वो आपके घर वाले भी समझेंगे, जो आपसे एज में काफी बड़े हैं और जिन्हें लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, जिनको लेकर लगता है आपको कि ये बहुत मुश्किल है, इन्हें समझाना आसान हो जाएगा। सबसे ज्यादा फोकस बच्चों पे कीजिए, क्योंकि वो फ्यूचर है। हमारे जो घर के बुजुर्ग हैं वो अतीत है। अतीत पे हमें क्या करना है काम? हमें काम करना है फ्यूचर पे, वर्तमान पे काम करना। आप वर्तमान है, आप वर्तमान फ्यूचर को बदलता है, तो मेरा मानना ऐसा है। तो आप लोग ऐसा करके देखें। अगर ऐसा, और अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको कैसे करना। रैशनल है आप, रैशनल होने का मतलब यही होता है कि आप विचार करें, सोचें, नई रास्ते खोज के निकालें। सिचुएशन अलग होगी तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको कैसे हैंडल करना है वो भी आपको खोजना पड़ेगा। हम सब कुछ नहीं बता सकते, हम सब कुछ सिखा नहीं सकते आपको। हम आपको बस उस राह पर लेके थोड़ी सी मदद कर सकते हैं, उस राह पर ले जाने की, जहां पर आपके अंदर नए विचार पैदा होते हैं, जहां पर आपके अंदर क्रिएटिविटी पैदा होती है, जहां पर आपको सिचुएशंस देख के आपको उससे लड़ने का तरीका सूझने में मदद मिलती है। हम उस राह पर लेके जाना चाहते हैं आपको। जड़ हो चुकी चीजों से वो रास्ते नहीं मिलते। हम जड़ हुई चीजों को छोड़ चुके हैं। हम प्रगतिशील लोग हैं। हम प्रगतिशील लोग नए विचारों को के साथ खड़े होते हैं, तो हमें नए विचारों को महत्व देना है, नए विचारों को, नए लोगों को महत्व देना, ना कि अतीत में उलझे रहना है। अतीत से मेरा मतलब है जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं,
वो अतीत हैं, आप वर्तमान हैं और आपके बच्चे फ्यूचर हैं। वर्तमान फ्यूचर को बदलता है। जी सर। ओके, बहुत खूबसूरत। शुक्रिया आपका।